आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नंबर के बारे में जानेंगे और कितने प्रकार के नंबर होते हैं और इनमें अंतर क्या क्या होता है, सारा चीज़ समझेंगे। चलिए तो पहला नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक आता है। दूसरा इवन नंबर, जिसे सम संख्या कहा जाता है, जो 2 के पहाड़ा में सिर्फ आता है। 2 4 6 8। अब ऑड नंबर के बारे में समझेंगे। ऑड नंबर या विषम संख्या किसे कहा जाता है? तो ऑड नंबर वे संख्याएं होती हैं जो संख्या 2 के टेबल में नहीं आती हैं, 2 के पहाड़ा में नहीं आती हैं। वे संख्या विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से और भी आगे संख्या आएंगी। इंटीजर नंबर, जिसे हम पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। अब इसको समझेंगे कि इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है। तो वे संख्याएं होती हैं जो माइनस का भी अंक शामिल होता है और प्लस का भी अंक शामिल होता है तथा जीरो भी जिसमें शामिल होता है। इसको इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से इंटीजर नंबर हो गया। अब होल नंबर के बारे में समझेंगे कि होल नंबर किसको कहा जाता है। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहा जाता है, जिसे 0 से स्टार्ट किया जाता है और 1 2 3 4 ऐसे करके आगे सभी संख्याएं जो आएंगी वह होल संख्या कहलाएंगी। जैसे 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक की संख्याएं होल संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर को समझेंगे, जिसे हिंदी में भाज्य संख्या कहा जाता है। तो यह संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी के पहाड़ा में आ जाती हैं। वैसी संख्याएं को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यह 4 2 के पहाड़ा में आ जाएगा और यह 6 2 के और 3 के पहाड़ा में भी आ जाएगा और यह 8 2 के 4 के पहाड़ा में आ जाएगा और यह 10 2 के और 5 के पहाड़ा में आ जाएगा। इस प्रकार के सभी नंबर जो आएंगे वह कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाएंगे। अब समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यह वह संख्याएं होती हैं जो केवल खुद के टेबल में आती हैं और खुद के पहाड़ा में आती हैं, वह खुद से ही कटती हैं। उसे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2 3 5 7, यह केवल खुद के ही टेबल में आएंगी, यह किसी और के टेबल में नहीं आ सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर के बारे में समझेंगे। को प्राइम नंबर क्या होती हैं, जिसे को प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। यह वह संख्याएं होती हैं जो दो नंबर को लिया जाता है और इन दोनों नंबर किसी की पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। यह दोनों नंबर केवल खुद के पहाड़ा में आना चाहिए, तभी यह अभाज्य संख्या कहलाएंगी, यानी को प्राइम नंबर तभी कहलाएंगी। इस प्रकार से बहुत से नंबर हो सकते हैं, जैसे 2 और 3, जैसे 7 और 5, और भी सारे नंबर ले सकते हैं जो खुद के टेबल में आए वह दोनों नंबर। तो यह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। को समझते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या भी कहा जाता है। यह वह संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में निरूपित रहती हैं। P/Q के रूप में ये संख्या रहनी चाहिए, तभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। और यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नीचे जो संख्या रहे वह जीरो कभी ना रहे। यदि नीचे संख्या जीरो हो जाती है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं बनेंगी, वह रेशनल नंबर नहीं बनेगा। तो यह नीचे कुछ न कुछ नंबर रहना चाहिए, तभी यह परिमेय संख्या कहलाएंगी। और यदि यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 लगा सकते हैं, यह 3 जो है परिमेय संख्या बन सकती हैं। इस तरह के नंबर भी परिमेय संख्या कहलाएंगे। यदि कोई नंबर लिखा हो तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है, तो वह परिमेय संख्या होती हैं। इस तरह से परिमेय संख्या होती हैं।
और अब समझेंगे कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं आ पाते हैं। इसको यदि हम इसका वैल्यू निकालें तो यह वैल्यू कभी पी बटा क्यू के रूप में नहीं आएगा। यह हमेशा यह अंडर रूट में ही रहता है और यह नंबर कभी यह परिमेय संख्या नहीं बन सकती हैं। तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या जो नेचुरल नंबर से लेकर के हमने इरेशनल नंबर तक के सभी नंबर को पढ़ा है, तो यह रियल नंबर में सारे नंबर को शामिल कर दिया जाए तो यह रियल नंबर कहलाएंगे। तो रियल नंबर को यहाँ पे जितने भी नंबर हैं हम रख सकते हैं। इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, को प्राइम नंबर सारी नंबर को इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इस तरह से आपको समझ में पूरी संख्या के बारे में समझ में आ चुका होगा और प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।